पर्थ के मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बैटिंग को एक बिग सैल्यूट तो बनता है भाई। जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त इंटेंट के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पर्थ के मैदान पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले और एक नए रिकॉर्ड सेट कर दिए। जी हां, और फिर भी इतनी अच्छी बैटिंग होने के बाद भी हम क्यों कह रहे हैं कि भाई केएल राहुल किस्मत का मारा है, यह भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कितने सारे रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम करे और कौन से इन दो बल्लेबाजों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया पर्थ के मैदान पर। यह सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुरेश नेगी और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो ये पहला टेस्ट मैच पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा है, उसमें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए और सबको इंप्रेस किया अपने बैटिंग से। भाई केएल राहुल के लिए भी ये अपने आप में एक बहुत लंबे टाइम के बाद वो एक अच्छे फॉर्म में आए। हालांकि उनकी बैटिंग की टेक्निक और उनकी बैटिंग हमेशा से अच्छी रही है। वहीं 23 साल के जो युवा बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़ डाले जो इससे पहले शायद कोई भी इंडियन बल्लेबाज नहीं कर सका था। तो पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने अपने शानदार शतक बनाया। वहीं केएल राहुल की अगर बात करूं तो उन्होंने 77 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 161 रन बनाए, 297 बॉल उन्होंने खेले और अपना शतक भी उन्होंने अलग अंदाज में पूरा किया। 6 मारकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। वहीं अगर बात केएल राहुल की करूं तो उन्होंने 77 रन बनाए, 176 या 177 बॉल उन्होंने इस पारी में खेले। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो लगभग 50 ओवरों तक यशस्वी जायसवाल ग्राउंड पर रहे और वहीं केएल राहुल लगभग 30 ओवरों तक ग्राउंड पर रहे। टोटल मिलाकर इन दोनों की देखो तो 80 ओवर इन दोनों ने क्रिकेट के ग्राउंड पर बिताया आज पर्थ के मैदान पर, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बॉलर थे सबको थका दिया। अब अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल ऐसे पहले नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने अपने टेस्ट कैरियर के पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया और सबसे ज्यादा रन बनाए। इंडिया की तरफ से वो पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 161 रन बनाकर वो पहले स्थान पर है पहले ही टेस्ट मैच में। इससे पहले जयसीमा और सुनील गावस्कर थे। सुनील गावस्कर ने 101 रन और जयसीमा ने 113 रन बनाए थे, और वहीं अब जायसवाल ने 161 रन बना दिए। यानी कि वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो अपने पहले ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर करके आ गए। वहीं वो तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं कि जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में गावस्कर और जयसीमा के बाद शतक मारा है पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम यह है कि भाई वो पहले इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इससे पहले ये रिकॉर्ड मैक्सवेल के नाम था, वो भी एक दशक पहले, यानी कि 2014 में मैक्सवेल ने 33 6 लगाए थे एक कैलेंडर ईयर में, और अब यशस्वी जायसवाल एक कैलेंडर ईयर में 35 6 लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं उनके अगर मैं तीसरे रिकॉर्ड की बात करूं तो तीसरा रिकॉर्ड उनका यह है कि भाई पहले ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं बाएं हाथ के जो एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा रन जिन्होंने बनाए हैं, और यह रिकॉर्ड इससे पहले गौतम गंभीर के नाम था, वो भी 2008 में, जब उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ऊपर रन बनाए थे एज ए लेफ्टी बैट्समैन। और उसके बाद अब यशस्वी जायसवाल पहले नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं एज ए लेफ्टी बैट्समैन जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ऊपर रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल ऐसे पहले बैट्समैन बन चुके हैं या दूसरे या तीसरे बैट्समैन ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में, 23 साल के कम में, जिन्होंने अपने कैरियर में 4 शतक लगाए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 8 शतक लगाए थे, उसके बाद रवि शास्त्री थे जिन्होंने 5 शतक लगाए थे, और अब तीसरे नंबर में यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 4 शतक वो अपने टेस्ट कैरियर में लगा चुके हैं 23 साल से कम उम्र में। कई सारे और रिकॉर्ड हैं। वहीं अगर मैं इन दोनों की बात करूं जो उन्होंने महा रिकॉर्ड बनाया, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पहले ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं इंडिया की तरफ से या ऑल ओवर वर्ल्ड की तरफ से जिसने पर्थ के मैदान पर सबसे लंबी पार्टनरशिप करी है। 201 रनों की पार्टनरशिप हुई केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच। जबरदस्त पार्टनरशिप थी और इससे पहले कोई भी बतौर ओपनर
इस मैदान पर इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं थी। ये सारे रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बनाए आज के मैच में। अब उसके बाद भी भाई जिस हिसाब से मैं अगर यशस्वी जायसवाल की अगर बात करूं तो जबरदस्त उनका हिसाब किताब है। केवल 15 मैच खेले उन्होंने और लगभग 28 इनिंग, इसमें 4 शतक है उनके नाम और 4 बार 150 से ऊपर भी रन उन्होंने बनाए हैं। मतलब जब जब उन्होंने शतक मारा है उसको लंबे पारी में कैसे उसे तब्दील करना है, ये कोई यशस्वी जायसवाल से सीखे। और यशस्वी जायसवाल की बात इसलिए भी क्योंकि जब आज वो 161 रन पर आउट हुए उसके बाद भी वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट बॉल पे वो कट मारना चाह रहे थे और ऐसे ही बॉल पे उन्होंने कई रन बटोरे थे इससे पहले। लेकिन आज जब उन्होंने शॉर्ट कट मारा उसके बाद वो कैच आउट हो गए, उसके बाद भी वो खुश नहीं थे क्योंकि वो एक लंबा पारी खेलना चाहते थे। और वहीं अगर बात मैं केएल राहुल की करूं, केएल राहुल वो जिनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में जब वो फ्लॉप हो चुके थे, थोड़ा सा उन्होंने रन नहीं बनाए थे, उसके बाद पूरा ठीकरा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो या टीम मैनेजमेंट हो, सारा ठीकरा केएल राहुल पर फोड़ दिया और केएल राहुल को दूसरे मैच से बाहर कर दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल एक पारी नहीं बल्कि 10-12 पारी खेल चुके हैं उस मैच में। लेकिन उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने फिर से उन पर भरोसा जताया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उनको भेजा, पहले ही भेज दिया था। और पहले मैच यानी कि इस पहले मैच के पहले इनिंग में उन्होंने 74 बॉल खेली, 26 रन बनाए और वो उस इनिंग में भी जहां पर सारे बिखर गए थे, नीतीश रेड्डी और पंत को छोड़कर, वहां पर भी वो तीसरे हाईएस्ट स्कोरर थे। और लेकिन दूसरे इनिंग में जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने ग्राउंड पर, उनकी टेक्निक भी अलग थी, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने आज 77 रन बनाए और लगभग 177 या 176 बॉल उन्होंने खेले अपने इस पारी में। उसके बाद भी हम क्यों कह रहे हैं कि भाई उनकी वो किस्मत के मारे हैं, उसका रीजन ये है कि भाई आज रोहित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और इससे पहले भी जब किसी भी अपने पर्सनल काम में काम की वजह से रोहित शर्मा इस मैच में नहीं थे तो वहां पर शुभमन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिल रहा था, लेकिन शुभमन गिल के उंगली का फ्रैक्चर होने की वजह से उनको बाहर किया। अभिमन्यु ईश्वरन पर टीम ने भरोसा नहीं दिखाया। उसके बाद ऑप्शन कौन बचते हैं? केएल राहुल, और केएल राहुल को बतौर ओपनर भेज दिया जाता है यशस्वी जायसवाल के साथ। और बतौर ओपनर आप यकीन नहीं करोगे, इतना जबरदस्त रिकॉर्ड है केएल राहुल का। मतलब जबरदस्त रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि उनका वो कौन से जोन पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो ओपनिंग है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर मैं टोटल केएल राहुल का, अगर मैं पूरे टोटल कैरियर की, अगर मैं उनके कैरियर को देखता हूं तो लगभग उनके 8 शतक है और 15 अर्धशतक है। लेकिन बतौर ओपनिंग के अगर मैं बात करूं, चाहे वो स्ट्राइक पे हो या नॉन स्ट्राइक पे हो, लगभग 75 इनिंग उन्होंने खेली है और इन 75 इनिंग में 2500 प्लस उनके रन है। और अगर मैं बात शतकों की करूं तो बतौर ओपनर 7 शतक उनके बल्ले से निकले हैं, जबकि उनके कैरियर में केवल 8 ही शतक है और 15 अर्धशतक में से लगभग 12 अर्धशतक उनके बतौर ओपनर उनके बल्ले से निकले हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि वो कितने कंफर्टेबल हैं ओपनिंग करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी, अच्छा करने के बाद भी, आज भी फिक्स नहीं है कि केएल राहुल ओपनिंग ही करेंगे। और आई थिंक हो सकता है अभी सेकंड मैच में, आई थिंक नहीं, मतलब डैम श्योर है कि सेकंड मैच में अपना रोहित शर्मा आएंगे तो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग रोहित शर्मा ही करेंगे। और हो सकता है ध्रुव जुरैल बाहर जाए और उनकी जगह पर फिर केएल राहुल को खिलाया जा सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो किस्मत के मारे इसलिए भी हैं क्योंकि भाई आज जितना अच्छा उन्होंने खेला, जितना टेम्परामेंट उन्होंने ग्राउंड पर दिखाया और जितना कंफर्ट वो फील कर रहे थे एज ए ओपनर नए बॉल से खेलने के लिए, हो सकता है सेकंड मैच में ऐसा आपको दिखने को ना मिले। हो सकता नहीं, डैम श्योर है कि वो नहीं दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए। और उसके बाद अगर रोहित शर्मा रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी जगह ओपनिंग में नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी शुभमन गिल फिट होंगे, जिनको फ्यूचर का कप्तान देखा जा रहा है और जिनको फ्यूचर प्रिंस ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, वो ही ओपनिंग करेंगे, ना कि केएल राहुल। तो भाई इसलिए हम कह रहे थे केएल राहुल, बट फिलहाल केएल राहुल ने जबरदस्त बैटिंग करी, जबरदस्त उनका इंटेंट था, बढ़िया तरीके से उन्होंने खेला और यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है। और इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करी जिसके बदौलत इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है अभी भारत
और ऑस्ट्रेलिया टोटली बैकफुट पर आ गया। हालांकि अभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई गेम से ही आउट हो चुका है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जिस हिसाब से इस पिच को माना जाता था कि भाई चौथे इनिंग में इसमें दरार आ जाते हैं, थोड़ा सा ये फटने लगता है, वो अभी तक नहीं दिख रहा है। वो अभी तक नहीं दिख रहा है। आसान दिख रहा है खेलना। तो हो सकता है गेम में वापस भी आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले।